पाकिस्तान ने ईरान के खिलाफ जंग छेड़ दी है। पाकिस्तान के फाइटर जेट्स ने ईरान में बलूच लिबरेशन आर्मी के 60 ठिकानों पर देर रात हमले बोल दिए। पाकिस्तानी एयरफोर्स के लड़ाकू विमानों और ड्रोन्स ने ईरान की सीमा के 48 किलोमीटर भीतर घुसकर हमला किया। दावा किया गया है कि ईरान के सिस्तान बलूचिस्तान में कई आतंकवादी मारे गए हैं। पाकिस्तान ईरान बेस्ड इस बलोच ग्रुप बलोच लिबरेशन आर्मी को आतंकवादी गुट कहता है। हालांकि ईरान ने कहा है कि पाकिस्तानी हमले में 4 बच्चे और 3 महिलाओं की मौत हुई है। पाकिस्तान इसे अपना बदला बता रहा है क्योंकि उसके बलूचिस्तान इलाकों में ईरान ने मिसाइलें दागी थी और ड्रोन से बम बरसाए थे। ईरान और पाकिस्तान के बीच तनाव चरम पर पहुंच गया है। ईरान के मिसाइल हमले के बाद पाकिस्तान ने तेहरान से अपने राजदूत वापस बुला लिए और ईरान के राजदूत को तुरंत देश छोड़ने का आदेश दे दिया। पाकिस्तान के आर्मी के चीफ जनरल आसिम मुनीर और केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर अनवारुल हक काकड़ ने फोन पर बातें की। इसी के बाद पाकिस्तानी आर्मी के हेडक्वार्टर रावलपिंडी में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने सभी कमांडरों की अर्जेंट बैठक बुलाई। लेकिन सवाल ये है कि ईरान ने पाकिस्तान पर मिसाइलें क्यों दागी थीं? पाकिस्तान ने समय छेड़खानी की है ईरान को ताकि इंगेज कर ले अपने बॉर्डर पे या इस साइड में, ताकि वो एक कोई बड़ा रोल वेस्ट एशिया में न देने पाए रोल, ऐसा लगता है। इस अटैक से जो है, एक तो दूसरी बात ये कि वो पाकिस्तान की एक साजिश ये भी नजर आती कि वो शिया सुन्नी कॉन्फ्लिक्ट को ट्रिगर करने की कोशिश कर रहा है कि शिया ईरान सुन्नी पाकिस्तान, और अपने को मजलूम दिखाने की कोशिश कर रहा है कि कल के अटैक में 2 बच्चे मरे और 1 लड़की। ईरान एक शिया बहुल देश है जबकि पाकिस्तान में करीब 95% लोग सुन्नी हैं। इसके अलावा पाकिस्तान के बलूचिस्तान में जैश अल अदल नाम का एक आतंकवादी संगठन है जो ईरान की सीमा में घुसकर कई बार वहां की सेना पर हमले करता रहा है। 2015 में भी ईरान के 8 सैनिक पाकिस्तान से आए सुन्नी आतंकवादियों के साथ संघर्ष में मारे गए थे। सो ईरान के सब्र का प्याला भर चुका था और उसने इसी आतंकी गुट के ठिकानों पर पाकिस्तान में हमले किए। दुनिया को पता है कि पाकिस्तान या आतंकवादियों को पनाह देता है और बलूचिस्तान और ईरान की जो सीमा है वो एकदम पास में है और जो बलूच के जो मिलिटेंट्स है उनका एक ग्रुप है आतंकवादियों का, जैश अल अदल। तो इस आतंकवादी ग्रुप ने ईरान के सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर कुछ दिनों पहले यह हमला किया था और उनको मारा था। तो नेचुरली ईरान अब इसकी जवाबी कार्रवाई तो डेफिनेटली करेगा। तो ईरान ने ड्रोन्स और मिसाइल्स के द्वारा पाकिस्तान को हिट किया। अब पाकिस्तान अगर आतंकवादियों को पनाह देता है, पाकिस्तान अगर दूसरे देशों में घुसकर अगर आतंकवादी हमले करता है, पाकिस्तान खुद ये स्टेबल कंट्री नहीं है, तो उसको ये सारी चीजें भुगतनी पड़ेंगी। सबसे दिलचस्प बात यह है कि पाकिस्तान ने ईरान की मिसाइलों और ड्रोन अटैक की रिपोर्टिंग पर बैन लगा दिया है। बस इतना बताया गया है कि हमले में 2 बच्चे मारे गए और 3 लड़कियां जख्मी हो गयी। ये तक नहीं बताया गया कि ईरान का हमला बलूचिस्तान के किस इलाके में हुआ। ऐसा इससे पहले पाकिस्तान ने तब किया था जब भारत ने बालाकोट में एयर स्ट्राइक की थी। तब भी पाकिस्तान ने 3 महीने तक किसी भी जर्नलिस्ट को वहां जाने नहीं दिया था। बाद में पाकिस्तानी अफसर कुछ चुनिंदा जर्नलिस्टों को लेकर गए और टूटे हुए पेड़ दिखाकर ये दावा किया गया कि भारत की स्ट्राइक में कोई नुकसान नहीं हुआ था। और इस बार भी पाकिस्तान सच बताने को तैयार नहीं है। हालांकि पाकिस्तानी चैनलों में लोग खुलेआम वहां की हुकूमत को लानत दे रहे हैं, कह रहे हैं कि पाकिस्तान के किसी भी पड़ोसी से अच्छे रिश्ते नहीं हैं, सबसे उसने दुश्मनी मोल ले ली है। अफगानिस्तान पाकिस्तान से लगे बॉर्डर के अपने 2 रास्ते बंद कर चुका है। भारत से रिश्ते हैं नहीं और अब ईरान भी हमले कर रहा है। इस बीच अमेरिका ने ईरान को गलत बताया है और कहा है कि पिछले कुछ दिनों में ईरान ने 3 मुल्कों पर खुलेआम अटैक किए हैं। वहीं चीन ने पाकिस्तान और ईरान दोनों से कहा है कि वो तनाव न बढ़ाएं। पाकिस्तान और ईरान दोनों ही शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी SCO के मेंबर हैं और चीन के करीबी ट्रेडिंग पार्टनर्स हैं। वहीं भारत ने भी सधा हुआ रिएक्शन दिया है। कहा है कि अगर कोई देश अपनी हिफाजत के लिए कार्रवाई करता है तो भारत उसकी स्थिति समझ सकता है। वैसे भी ये पाकिस्तान और ईरान के बीच का मामला है, लेकिन आतंकवाद के मसले पर कोई समझौता नहीं किया जाना चाहिए।